श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की 6 अगस्त। श्रावण में अधिक मास चल रहा है और अधिक मास की कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि रहने वाली है और सूर्य उदय का टाइम आज 5:44 पर प्रातः होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:08 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा, जबकि राहु काल 5:28 से शाम 7:08 तक रहने वाला है। और पश्चिम दिशा की यात्रा करना श्रेष्ठकर नहीं है, दिशा शूल पश्चिम दिशा रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो चंद्रदेव हैं वो आज बुध देव के नक्षत्र में रहेंगे और मीन राशि में अर्थात सप्तम स्थान में चंद्रदेव का गोचर होगा। और इसी के साथ साथ मंगल बुध शुक्र 12वें स्थान में है आपकी राशि से और सूर्य देव जो है वो 11वें भाव में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव को निहार रहे हैं। इसी के साथ साथ राहु और बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। तो किस तरह का आपको इन चीज़ों का फल मिलेगा उसी पर विचार करते हैं। सबसे पहले आते हैं चंद्रदेव पर। देखिए, चंद्रदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके एकादशेष है, अर्थात आपके व्यापार भाव को बढ़ा रहे हैं। लेकिन चूंकि मीन राशि है और यह गुरुदेव की राशि है तो ज्ञान का भंडार है। तो सबसे पहली बात तो आपके व्यापार क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे व्यक्ति मिलने वाले हैं जो आपके फील्ड से संबंधित अच्छा ज्ञान रखते हो और आपको आगे बढ़ने के लिए उचित मार्गदर्शन आपको दे सकते हैं। इस तरह के कुछ व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। वहीं आपका जो जीवन साथी है उसकी सलाह भी आपको लेनी चाहिए और यह सलाह इसीलिए भी उचित रहेगी क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं अष्टम स्थान में है आपकी राशि से और अष्टम स्थान भैया गुप्त ज्ञान का है। बहुत से लोग अष्टम स्थान को बुरा मानते हैं लेकिन हम इस स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही अच्छा मानते हैं। क्या कभी किसी ने विचार किया है कि मृत्यु को इस भाव से देखा जाता है, लेकिन भैया यह सप्तम का द्वितीय स्थान है और पंचम का चतुर्थ स्थान है, अर्थात संतान का सुख भी यही है। शादी के सुख को भी इसी भाव से देखा जाता है। तंत्र देखना हो, मंत्र देखना हो, आध्यात्मिक ज्ञान देखना हो, गुप्त धन देखना हो, गुप्त शक्तियां, गुप्त विद्याएं, दैव्य शक्तियां, सब कुछ इसी स्थान पर आकर के केंद्रित होती हैं। वह बात अलग है कि किस ग्रह की दृष्टि इस स्थान पर पड़ेगी, इस ग्रह का मालिक कहाँ बैठेगा, जहाँ बैठेगा उसका लोड कहाँ पर है, वो सब एक विस्तृत श्रृंखला है। लेकिन भैया इस भाव को भुलाया नहीं जा सकता। हमारी नज़र में जो यह भाव है वो सबसे अच्छा भाव, उसका कारण जीवन का मूल जो है वो उसी मूल को प्रदर्शित करता है, उस मूल तक पहुंचने के लिए हमें प्रेरित करता है और उस मूल तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। क्या कोई ऐसा ग्रह है, कोई ऐसा भाव है? नहीं। अष्टम का द्वितीय आपका भाग्य भाव है। ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत महत्वपूर्ण भाव है और इसी में आपके फिलहाल राहु और बृहस्पति बैठे हैं। आप ये देखिए, आपने दुख तो इन 18 महीनों में कुछ ना कुछ देखा होगा, लेकिन महसूस कीजिए भैया, कमेंट्स करके बताइए कि कितना कुछ पाया भी होगा। एक आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा, आपको अलग अलग तरह के लोगों से मिलना हुआ होगा,
आपको कुछ ऐसी चीजें अनुभूत हुई होंगी इस कार्यकाल में जो आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं की होंगी या कभी सोची भी नहीं होंगी। उन सब चीजों को देने में मदद किसने की? राहु और बृहस्पति ने। क्यों? घर तो मंगल देव का बनता है, लेकिन बृहस्पति देव क्योंकि ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान के कारक गुप्त ज्ञान के भाव में आकर बैठ गए, वहीं रहस्यमयी चीजों के सबसे बड़े प्रदाता राहु देव भी वहीं पर विचरण कर रहे हैं। जब से बृहस्पति देव यहाँ पर आए हैं तब से आपको कुछ पॉजिटिव लोग मिले होंगे, लेकिन जब से राहु देव यहाँ पर बैठे हैं, 30 अक्टूबर को 18 महीने का कार्यकाल पूरा करके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। लेकिन इन 18 महीनों के पीरियड में बहुत से लोग आपको आध्यात्मिक मिले होंगे, बहुत से आपको रहस्यात्मक लोग भी मिले होंगे, बहुत से आपको लंपट लोग भी मिले होंगे, बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे जो बहुत ज्ञानवान होंगे, बहुत तांत्रिक होंगे या फिर कुछ अलग ही ज्ञान रखते होंगे, लेकिन वो आपकी सहायता नहीं कर पाए। तो क्या दोष उनका था? नहीं, दोष तो भैया आपकी कहीं ना कहीं कुंडली का है। गोचर ने तो आपको उन लोगों के निकट लाया। अब जो आज की स्थिति है वो भी इस तरीके से ही कर रही है। कल हमने कहा था कि कोई भूला बिसरा व्यक्ति, कोई भूला बिसरा मित्र, कोई प्रेमिका, कोई प्रेमी आपको मिल सकता है, लेकिन आज का जो गोचर है, क्योंकि बुध देव के नक्षत्र से इनका गोचर है और बृहस्पति से देखें तो बुध देव 5वें घर में बैठे हुए हैं और 5वां घर जो है वो ज्ञान का है। अष्टम से 5वां कह रहे हैं भैया, कुंडली में अपनी लगन से 5वां मत देखिएगा, अष्टम से 5वां। और चंद्रदेव जो है वो बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। चंद्रदेव का गोचर बुध के नक्षत्र से है और बृहस्पति से बुध देव 5वें स्थान में बैठे हैं, जो कि बुद्धि के कारक हैं। तो आज कोई ना कोई आध्यात्मिक पुरुष, कोई आध्यात्मिक महिला, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई ऐसा गुप्त पर्सनैलिटी आपको मिल सकता है जो आपके जीवन में काफी चेंज लाने में सक्षम होगा। अब आप उससे कितना प्राप्त कर लें वो आप पर या आपकी कुंडली में चल रही दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पर निर्भर होगा। तो इस योग को परिलक्षित होने के लिए आपको समर्पित भाव से उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना समर्पण देना होगा, जिसकी प्राप्ति से आपका जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ सकता है। चंद्रदेव आज भी उसी राशि में है जिस राशि में कल थे, लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन हुआ तो भैया गणित बदल गया। लोग कहते हैं ना भैया नहीं होता रोज का राशिफल, उनको बताइए कि होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो कल इस वक्त आपके साथ हुआ था वो आज इस वक्त आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चंद्रदेव उसी राशि में है। अभी सभी ग्रहों की दशा वहीं पर है, कुछ डिग्री में चेंज हुआ होगा। हो सकता है 1 डिग्री कोई आगे गया हो, कोई पीछे गया हो, कुछ वक्री है, कुछ मार्गी है, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है ना। और वो ही परिवर्तन आपकी जिंदगी में होता है जो हो चुका वो होता है, क्योंकि धरती गोल है, कभी ना कभी वो होता है। लेकिन रोज चेंज नहीं होता ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। जो कहता है उनको इस तर्क से समझाइए और कुतर्कियों से दूर रहिए। तो चंद्रदेव आज आपको सौगात दे रहे हैं किसी आध्यात्मिक पर्सनैलिटी से मिलने की। टकरा सकता है आपसे, आप चाहें तो ढूंढ भी सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ होगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति, राहु और बुध की स्थिति अच्छी होगी और चंद्रदेव भी पीड़ित नहीं होंगे। हालांकि चंद्रदेव यदि पीड़ित भी होंगे तो गोचर की वजह से वो संभल रहे हैं। चंद्रदेव की पीड़ितता को मत देखिए, बस गुरु और राहु को देखिए और वहीं पर बुध को। आपकी कुंडली में कैसे हैं तो आपके साथ यह योग घटित हो सकता है। आज बुजुर्गों की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। आज बुजुर्ग आपके सामने कोई ऐसा आएगा जो कि आपसे मदद की दरकार करेगा या आपको लगेगा कि इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ हेट रहेगी कि यार यह बुजुर्ग व्यक्ति है, गंदा सा लग रहा है, इसकी मदद ना करें। तो भैया ऐसा पाप मत कीजिएगा, क्योंकि कल शायद हो सकता है हम पर भी यह समय आए। तो यदि हम अपने आज को संवारेंगे तो कल हमारा अपने आप संवर जाएगा, क्योंकि कर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कर्म अच्छे करेंगे तो भाग्य अच्छा बनेगा, कर्म बुरे करेंगे तो भाग्य भी बुरा बनेगा। इसलिए कभी भी किसी को भी यह कहने का मौका मत दीजिए कि आपके कर्म कहीं ना कहीं बुरे थे। बाकी तो सब ईश्वर देखता है, सब वो जो सूर्य और चंद्रमा और
तारे बैठे हुए हैं ना, सब आपके कर्मों का एक एक हिसाब करते रहते हैं। बुधदेव की स्थिति फिलहाल अच्छी न होने के कारण व्यापार में थोड़ी दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन आज ज्ञान का साथ आपको मिल रहा है। साम दाम दंड भेद से आप कार्य कर रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से आप अपनी अर्निंग तो कर ही लेंगे। अर्निंग में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। शुक्रदेव भैया अब पीछे की ओर लौट रहे हैं, तो यहाँ भी आपके लिए फायदेमंद स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि जब भाग्येश और आपके जो धनेश हैं वो 11वें स्थान में आएंगे तो आपकी इनकम को बढ़ा देंगे। तो जो चंद्र का दोष होगा वो भी कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में कम होगा, जो कि बुध देव के कारण आपकी कुंडली में फिलहाल चल रहा है। वहीं सूर्य देव की बात करें तो बाहर से इनकम आपको आज सूर्य देव दिला रहे हैं। कोई नया प्रपोजल आपको आ सकता है, कोई विदेश ले जाने के लिए आपको प्रपोजल दे सकता है। विदेश जाने के लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं। आपका पासपोर्ट में, आपके वीजा में कोई दिक्कत आ रही थी तो वह भी आज आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ना कुछ धार्मिक कृत्य आपका जागेगा। आपके मन में ऐसा कोई विचार आएगा कि यार कुछ धार्मिक गतिविधि में हमें प्रतिभाग करना चाहिए। अचानक से किसी घटना को, किसी सपने को लेकर के आप आज डर सकते हैं। सपने में आपके आज कोई वृद्ध व्यक्ति या फिर कोई शेर, हाथी, पानी, इस तरह के सपने आपको आ सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जिनका वायु तत्व राशि प्रधान जो ग्रह होंगे, यदि वो अच्छी स्थिति में होंगे और उनको इस तरह का सपना आता है भैया, तो समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में उनकी विदेश यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हवा में उड़ने जैसी वाली होने वाली है। लेकिन यह गोचर सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही बन रहा है। आगे जब बनेगा तो इसके बारे में विस्तार से दोबारा भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज ध्यान रखिएगा, इस तरह के सपने दिखाई दें तो उन सपनों को लिख लीजिएगा और 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। अब जो हमने रिजल्ट बताया है वो आपके उन वायु तत्वीय राशियों के आधार पर होगा जो राशि आपकी कुंडली में मजबूत होंगी, और यदि वो पीड़ित है तो उसी हिसाब से इसका असर कम हो जाएगा। लेकिन असर ना हो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देगा। आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।